प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए पहले हम कल का जो होमवर्क है वो टैली कर लेते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। ही विल बी रीडिंग द बुक। विल ही बी रीडिंग द बुक? ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक। विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक? वोंट ही बी रीडिंग द बुक? He will be reading the book, won't he? I shall be living here. Shall I be living here? I shall not be living here. Shall I not be living here? Shan't I be living here? SHANT. Shan't. I shall be living here. Shan't I? We will be meeting at the library. Will we be meeting at the library? We will not be meeting at the library. Will we not be meeting at the library? Won't we be meeting at the library? We will be meeting at the library, won't we? ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं यूजिंग इधर द ऑक्सिलरी शैल और विल। चाहे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगा विल लगा, आपकी मर्जी है, आप इसको फिल करो। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हमें विल ही लगाना है। वो आगे प्रॉब्लम है अगर हमें कहीं पे कोई डिटर्मिनेशन हो या कोई कंपल्शन हो। सेंटेंस को पढ़ के समझना भी चाहिए। ही विल लर्न ए न्यू लैंग्वेज। यहाँ शल भी आ सकता है क्योंकि उसको एक नई ज़ुबान सीखेगा। हो सकता है कंपल्शन हो, उसे कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए उस ज़ुबान की, तो इसलिए यहाँ पे शल भी हो सकता है। विल शी, 3 पे क्या बोला मैंने? ही विल बी लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। यहाँ पे आएगा विल शी बी रीडिंग। एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा, ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। विल शी बी रीडिंग, यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, रीडिंग द बुक। ठीक है, उसको आप विल शी बी रीडिंग द बुक। विल यू नॉट बी मेंडिंग योर जैकेट? ही विल नॉट बी स्टेइंग हियर। Shall we not be mailing them a card? क्या हम उनको कार्ड मेल नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कंपल्शन है कि हम नहीं मेल कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आती हो। They will be answering the telephone या they shall be answering the telephone. Will you be coming downtown? I shall not be stopping at the school. Will she not be planning a trip? I shall not be making the arrangements. मैं अरेंजमेंट्स नहीं कर रही हूँ, अरेंजमेंट्स नहीं कर रही हूँ। इसकी कोई वजह हो सकती है, किसी ने इसको मना किया होगा या और कोई काम पड़ गया होगा। They will not be feeling tired. Shall we be meeting at the library? ये आपका होमवर्क हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कल हमने पोएम पैलिंगटन बियर्स का जो है लिटरेरी डिवाइसेस का वर्क जो क्वेश्चन है वो किया था, पहला और दूसरा किया था। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसका जो सब्जेक्ट है वो है रेफ्रेन। जैसे यहाँ पे था सिमिली, ठीक है, और यहाँ पे है रेफ्रेन। रेफ्रेन मतलब हो गया रिपीटिशन। अगर किसी पोएम में कोई लाइन रिपीट हो, कोई वर्ड रिपीट हो या लाइंस रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं रेफ्रेन। ठीक है, रेफ्रेन इज़ ए लाइन और ए पार्ट ऑफ उस पोर्शन को, जो वो रिपीटिशन वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं रेफ्रेन। यानी रेफ्रेन वो लाइन है या पार्ट ऑफ लाइन है और ग्रुप ऑफ लाइंस हैं। ये एक लाइन भी हो सकती है या लाइन का हिस्सा भी हो सकता है या बहुत सारी लाइंस भी हो सकती हैं जो कि एक पोएम में रिपीट होती हैं, बार बार लिखी जाती हैं। अब इसमें पहले मैंने आपको ये इसकी डेफिनेशन दिखाई है।
Refrain. What is refrain? The refrain is a line or a part of a line or a group of lines repeated in the course of a poem. ये आपके बुक में भी है इसकी डेफिनेशन, ये याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद पहला पार्ट इसको क्वेश्चन का है ये, डिड यू नोटिस दैट सम वर्ड्स, लाइन्स, पार्ट्स ऑफ लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोएम। क्या आपको इस पोएम में कोई लफ्ज़, कोई लाइन या बहुत सारी लाइनें रिपीट हुई दिखी? अगर आपको दिखी तो आप क्या लिखोगे? यस, वी नोटिस्ड, NOTICD, we noticed some words, lines और parts of lines are repeated in the poem। ठीक है, ये पहले पार्ट का आपका आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट आपका है, पिक आउट दीज वर्ड्स और लाइन्स दैट आर रिपीटेड। वो लाइन्स या वो वर्ड्स लिखिए जो कि रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसमें जो लाइन्स रिपीट हुई है वो पहले है लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग, ये 2 बार रिपीट हुई है। वी बियर हर अलोंग लाइक अप्रैल, ये भी 2 बार ही शायद रिपीट हुई है। सॉफ्टली और सॉफ्टली, गैली और गैली, ये दोनों रिपीट हुए हैं। देखिए, लाइटली और लाइटली, लाइटली और लाइटली, वी बियर हर अलोंग लाइक अप्रैल, वी बियर हर अलोंग लाइक अप्रैल। यहाँ पे गैली 2 बार आया है, यहाँ पे सॉफ्टली 2 बार आया है। इसके बाद हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज सच रिपीटेशन क्रिएट इन द पोएम। ऐसा बार बार लिखने से एक पोइट जो है पोएम में क्या करना चाहता है, वो ऐसा क्यों करता है? द रेफरेंस गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट एंड बैलेंस मूवमेंट ऑफ द पैलिंक्यून। इस पोएम में रिपीटेशन का मतलब यही है कि किसी चीज़ पर या किसी पॉइंट पर या किसी इंसान पर पूरा कंसंट्रेशन डालना, पूरा ध्यान डालना, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको इनकी जो है बात का जो इम्पोर्टेंस है या जो ये जो कर रहे हैं उसका इनको पूरा पता चल जाए। एक तो ये है क्योंकि यहाँ पर जब हम बार बार ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें जो ये पैलिंक्यून बियरर्स हैं इनके बारे में कुछ अच्छा इंप्रेशन मिलता है कि ये जो है बड़े प्यार से इसको ले रहे हैं, बड़ी आसानी सावधानी से ले रहे हैं इसको, और ये जो है इसकी इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं, इसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमने जब ये पढ़ा तब हमने सोचा। एक और बात है, इट ऑल्सो एड्स इन द राइम ऑफ द पोइम्स। इसमें पोइम की एक लाई बन जाती है, एक तरीका बन जाता है बोलने का। इसके अलावा और इट बेस्टोज म्यूज़िक टू द सॉन्ग ऑफ पैलिंक्यून बियर्स। यहाँ पे जो इस पोइम की बात है तो यहाँ पे जब ये गाना गा रहे हैं तो गाना गाने में इनको जो ये ऐसे बार बार बोलने से इनको थोड़ा सा इसमें बोलने में मज़ा आ रहा है। ये इसकी तीनों कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि यू हैव स्टडीड इन द लास्ट पोइम अबाउट इमेजेस। इससे पहले हमने जो पोइम पढ़ी थी वो क्या थी? वो थी टू द कुकू। इस कुकू में हमने बहुत सारी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला था ये वाला, व्हाट इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू पोर्ट्रे द ब्यूटी, है ना। इमेजरी या इमेजेस एक ही बात है, ख्यालात या ख्याली शक्लें, इसमें इसने वो इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है, यहाँ पे भी हमें जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने भी कुछ इमेजेस आती हैं, कुछ शक्लें आती हैं, तो वो कौन सी है और क्यों है? जैसे यहाँ पे है, लाइन क्या है, स्किम्स लाइक ए बर्ड। इसका एक एग्जांपल दिया है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग ओवर ए स्ट्रीम। यानी जब एक पक्षी या एक परिंदा जो है दरिया के या झरने के ऊपर थोड़ा अपने पंखों को फड़फड़ा कर चलता है तो हमें एकदम से वो जो सिचुएशन है या वो उसका जो मोमेंट है या वो एकदम से हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इस तरह दूसरा है, स्वीज लाइक ए फ्लावर। स्वीज लाइक ए फ्लावर,